हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आपने लास्ट टाइम तो केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब आपके लिए नई चीज़ हो गई। और आपने ये देखा होगा कि पहले सबसे बात है कि ये बोर्ड में केवल 2 से 4 नंबर की आती है। ठीक है, और एनसीईआरटी में केवल 2 ही एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो इतना ही ज़्यादा डीपली इसको पढ़ाया नहीं गया है। पर मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मैं इसका डीपली ज्ञान दे सकूँ। ठीक है कि नहीं? परंतु इससे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, पहले बात करते हैं केवल हम इनवर्स की। ठीक है कि नहीं, कि इनवर्स क्या है। आपने पहले लास्ट टाइम फंक्शन पढ़े थे, तो आपने फंक्शन पढ़े थे f(x = y). ठीक है कि नहीं, या आपने पहले फंक्शन पढ़े थे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। परंतु अब बात करते हैं इनवर्स। अब इनवर्स के लिए हमने बात किया था कि x = f इनवर्स y। ये मैंने आपको बताया होगा लास्ट टाइम कि इनवर्स क्या चीज़ है। ठीक है कि नहीं, तो ये मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ये या आप इक्वल में कर सकते हैं, चाहे तो f(x = y) और इनवर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे तो x = f इनवर्स y। क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो आपने जो फंक्शन पढ़े थे तो क्या थे, 1 1 1 2। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपने लास्ट टाइम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये आपने सारे रेशियो पढ़े थे जो हम रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एंगल हुआ करता था और जे रेशियो, sin थीटा, cos की फॉर्म में थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ये सारे आपने रेशियो में पढ़े थे, परंतु यही चीज हम अब इनवर्स में पढ़ेंगे। और जब इनवर्स में पढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये वैल्यू थी किसी फंक्शन की, जो वैल्यू थी ये, और अब हम पढ़ेंगे सीधे इनके इनवर्स में। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है कि नहीं? तो अब इनवर्स हम पढ़ेंगे तो इनवर्स में हमारे जैसे कि x की फॉर्म में लेते हैं तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। ये 6 रेशियो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे लास्ट टाइम, पर वो रेशियो की फॉर्म में पढ़े थे। और अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्स की फॉर्म में, तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। क्लियर? ठीक है, अब बात आती है कि इनवर्स। अब इनवर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं sin इनवर्स x। तो आपको मैं sin इनवर्स x के बता दूं कि डोमेन और रेंज, आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया होंगे कि डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो किसी भी दो डोमेन की एक रेंज होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी दो डोमेन की एक रेंज तो हो सकती है, पर किसी एक डोमेन के दो रेंज नहीं होती। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किसी भी डोमेन के यानी दो x की दो अलग अलग वैल्यूओं पर एक ही फंक्शन की एक फंक्शन वैल्यू हो सकती है, परंतु किसी x की एक सिंगल वैल्यू पे दो अलग अलग फंक्शन नहीं हो सकते। ये मैंने आपको लास्ट टाइम फंक्शन में क्लियर कर दिया था। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आप हम पढ़ते हैं sin इनवर्स x के बाद। तो यानी sin इनवर्स में इनवर्स केस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड रेंज की। तो sin इनवर्स x का जो डोमेन होते हैं वो -1 से लेके +1 के बीच में होते हैं, और उनकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके +π/2 तक होती है। क्लियर? यानी इनकी जो रेंज है वो और डोमेन है -1 से लेके +1 तक। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ में करें तो आपको पता है कि -1 से लेके +1, तो इस टाइप से चलते हैं। ये इसकी रेंज है, सॉरी छोड़िए ग्राफ को, सीधा नॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? बेकार आप ग्राफ के चक्कर में पड़ेंगे तो और कंफ्यूजन रहेगा। इससे बेहतर है कि आप सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़्यादातर फार्मूले के ऊपर बेस पे है, क्योंकि इतना भी डीपली नहीं जाए। पता चल रहा है कि आपको और ज़्यादा डीपली चले तो समय खराब हो, और 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, 2 नंबर 4 नंबर का, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग केवल फार्मूले बेस पर क्वेश्चन आता है।
तो आप सीधा सीधा फार्मूला पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद आपकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इतना भी डीपली नहीं जाने, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो और 2 ही एक्सरसाइज है, आप कहेंगे रिसर्च कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताता हूँ इनकी जो वैल्यूज है वह साइन के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से लेकर +π/2 तक हो सकती है, और जो डोमेन होंगे वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही होंगे। आपके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स √ में 3/2। अब इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी, ठीक है कि नहीं। अब हमें जो मालूम है कि साइन की जो वैल्यू है, जो डोमेन है वो -1 से लेकर +1 है, और रेंज है -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो साइन के अंदर हम इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स √3/2 को मैंने x के इक्वल ले लिया। आपने लास्ट टाइम में देखा होगा कि fx = y दिखाया था, और x बराबर f इनवर्स y कर सकता हूँ, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो √3/2 इक्वल हो जाएगा साइन x। और साइन में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 की, यानी π/3 की, यानी साइन π/3 इक्वल साइन x। कंपेयर करने पर x इक्वल π/3, और इस रेंज को भी फॉलो करती है, ये -π/2 से लेकर +π/2 तक के बीच में है, ठीक है। अब सेकंड आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चन को तो साइन इनवर्स आप सीधे क्या कर सकते हैं, साइन π/3। तो आपकी वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो सीधी आ गई π/3। आपके पास सेकंड ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन दे रहा, सेकंड ऑप्शन दे रहा, डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना नहीं कि 1 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नोट कर लो, रफ कर लो। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, अब थोड़ा सा मैं बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक। साइन इनवर्स ब्रैकेट सेकंड कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स -के √3/2 क्लोज एंड। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है कि नहीं। बात आती है कि अभी अपन ने एक देखा था कि पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है कि नहीं। अब आती है माइनस की बात। तो साइन में आपको मैंने लास्ट टाइम रेशियो में पढ़ा चुका था कि cos - थीटा cos थीटा एंड साइन - थीटा -sin थीटा पढ़ाया था। तो इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स है तो इनवर्स में भी माइनस का ही आएगा, और π/2 या 3y/2 जो साइन में वैल्यू होती है वो कितने की होती है, π/3 की, क्लियर। तो माइनस की ही आएगा। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर सॉल्व करते हुए, फिर इस पे आएंगे, फिर इसे सॉल्व करते हुए इस पे आएंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं साइन इनवर्स जैसा इट इज है, कॉस ब्रैकेट स्टार्ट। अब साइन इनवर्स में आप डायरेक्ट दे सकते हो माइनस के, जो मैं आपको बता चुका था, π/3। इतने की वैल्यू है -के π/3 साइन। अब आपको मैंने बताया कि लास्ट टाइम फिर बता रहा हूं कि cos - थीटा cos थीटा, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। साइन इनवर्स, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेगा तो cos - थीटा यानी cos π/3, क्लियर। अब cos में sin 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की कितनी होती है, 1/2, और sin में कितने की होती है ये, 30 की, यानी sin π/6 यानी इक्वल π/6। तो ये इस पूरे फंक्शन की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6। नोट कर लो,
एक और, अब एक नंबर का कभी कभी और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समय दे रहा हूं आपको नोट करने का, ठीक है, रफ कर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से प्रिंसिपल वैल्यू के। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डोमेन और रेंज से संबंधित। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन फाइंड करना, कि आप डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि f(x) बराबर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस के 3। मुझे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ साइन की फॉर्म में, क्योंकि मैंने केवल आपको साइन इनवर्स का ही बताया कि डोमेन और रेंज, इसलिए जितने भी मैं साइन की फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है। अब डोमेन कैसा फाइंड करेंगे, आपको ये पता ही था कि साइन इनवर्स में जो वैल्यूज होती है मैं x की फॉर्म में ले लेता हूँ, जैसा साइन इनवर्स के लिए मैंने बताया था कितनी होती है -π/2 से लेके +k/2 तक, इक्वल एंड ग्रेटर देन, ये इसकी मिनिमम वैल्यू और जे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, जो भी फॉर्म होगी। तो इसी प्रकार से -π/2 से लेके मुझे किस फंक्शन की निकालनी है, इस साइन की फॉर्म की निकालनी है, तो इक्वल देन f(x), सॉरी मैं साइन नहीं हटा देता हूँ, f(x) की फॉर्म में लिखता हूँ। तो -π/2 से लेके f(x) जो है इस साइन की फॉर्म में +k/2 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ f(x) की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड +k/2, ठीक है। बोथ साइड आप इसका केवल एंगल फाइंड करना चाहें, डोमेन को -1 से लेके, साइन में π/2 की वैल्यू होती है -1, तो ये होगा आपका 2x माइनस के 3। लास्ट टाइम मैं इसको सॉल्यूशन करा चुका हूँ लीनियर पेयर में, और ये होगा आपका +k1, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, क्लियर। नेक्स्ट -1। अब इसको सॉल्यूशन करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 11 के अंदर कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए -3 को उसको सॉल्व खत्म करेंगे पहले x की फॉर्म में लाने के लिए, तो +3 बोथ साइड दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो जब इसमें जोड़ेंगे +3 2x माइनस 3 +3 एंड 1 +3, तो ये आपका हो गया 2 और ये बचा आपका 2x, तो ये हो गया आपका 4। अब बोथ में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये x एंड ये 2, तो x की जो रेंज है यानी मिनिमम वैल्यू आपकी 1 और मैक्सिमम वैल्यू 2। हम इसके लिए f(x) की बात कर रहे हैं, यानी कि ये डोमेन के, तो इसका जो डोमेन जो है इस f(x) के जो डोमेन है वो क्योंकि इक्वल का साइन लगा है इसलिए ब्रैकेट ये स्टार्ट करते हैं, 1 एंड 2 इसके डोमेन हो गए इस फंक्शन में। तो 2 नंबर का क्वेश्चन डोमेन निकालने के लिए बहुत आता है बोर्ड के अंदर, कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन फाइंड करना, ठीक है बेटा। मैं नोट कर लूँ, चलिए बेटा रफ करता हूँ, कर लिया हुआ आपने, ठीक है। तो आपको साइन में इनवर्स बता दिया, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना बता दिया, डोमेन फाइंड करना बता दिया, तो आप इस तरह साइन इनवर्स से जितने भी हैं उसमें आपकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो साइन इनवर्स में, और डोमेन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ डोमेन के लिए, जरूरी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ डोमेन का, ये इस साइन की फॉर्म में बता रहा हूँ केवल अभी, आज तो मैं केवल आपको कि f(x) इक्वल है, चलिए एक एग्जाम्पल और से साइन इनवर्स नेगेटिव की फॉर्म में ले लेता हूँ मैं -kx, ठीक है नहीं है, पहले मैंने नॉर्मल लिया था आपका पास, अब मैंने माइनस का ले लिया, चलिए माइनस का फंक्शन क्या, अगर माइनस का है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। फिर वही कहता हूँ कि साइन में जो आपकी थी वो -π/2 से मिनिमम वैल्यू थी फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू थी π/2। तो यहाँ पर जो f(x) की वैल्यू है वो आपकी है साइन इनवर्स -kx² से लेके π/2 के बीच में होगी, ठीक है। साइन का एंगल वैल्यूज देंगे
डोमेन में लेंगे तो -1 से लेके आपका होगा -k x² π/2। चूंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेने पर आपको लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कि नेगेटिव साइन लेने पर ये सारे जो है चेंज हो जाएंगे। तो आपका जो हो जाएगा -1 से लेके < एंड ग्रेटर देन x² एंड ग्रेटर देन +1। सॉरी यहाँ पे +1 है, ठीक। अब चूंकि -1 से यानी x की वैल्यू -1 से छोटी और +1 से बड़ी ऐसे कैसे फॉर्म हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0 से लेके x की वैल्यू कहाँ तक 1 तक, क्लियर। तो 0 को नेगलेक्ट करने के बाद केवल हम इससे लेंगे 0 से बड़ी लेनी है, तो x² इज ग्रेटर देन 1, x² -1 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर किए गए x -1 x +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल देन 0, क्लियर। अगर हम वैल्यू बात करें तो x की एक वैल्यू 1 आई और एक x की वैल्यू जो है इस फैक्टरों के अकॉर्डिंग -1 और एक +1 है। क्योंकि डोमेन x है, डोमेन क्या है x, और एक +1 और एक -1, ठीक है कि नहीं। एक x से एक x की वैल्यू उससे बड़ी और एक छोटी, तो इसलिए इस फंक्शन के यानी कि फंक्शन f(x) इक्वल देन साइन इनवर्स -x² के जो डोमेन हुए वो -1 से लेके +1, क्योंकि जो वैल्यू है वो कंप्लीटली स्क्वायरिंग वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको केवल आज इतना ही बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साइन में केवल प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, फिर डोमेन फाइंड करना। अगली वीडियो में आपको मैं कॉस इनवर्स के लिए बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद।